अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो जू 512T जू 201 व्यू मिड टर्म लेक्चर सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम बेसिकली 41 टू 50 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये है जी बेसिकली जू 201 एनिमल डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम कौन से टॉपिक कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे। फाइलम नाइडेरिया में मेंटेनेंस फंक्शन से लेके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक हम जो है वो इनको आज के लेक्चर में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जी टॉपिक नंबर 41 है हमारे पास। टॉपिक नंबर 41 में आते हैं जी मेंटेनेंस फंक्शन। ठीक है, कि इनके अंदर जो है वो मेंटेनेंस फंक्शन फाइलम नाइडेरिया में कैसे होता है। ठीक है, तो फाइलम नाइडेरिया में बेसिकली मेंटेनेंस फंक्शन कैसे होता है कि इनमें जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, एक स्पेसिफिक किस्म की कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, ओपन सी कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसने डाइजेशन करनी होती है, इसने गैसेस एक्सचेंज करना होता है, और इसने मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको एक्सपेल आउट करना होता है बॉडी से। डिस्चार्ज ऑफ गमीर्स, गमीर्स के डिस्चार्ज भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की वजह से होते हैं। अब इनके अंदर एक ही जो है वो माउथ ओपनिंग होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक ही ऊपर ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, अब अगर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो वो ये क्या है। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो बेसिकली ये एक समझ लें इस तरह की शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कोई इस तरह की शेप होती है। ठीक है, और इसकी ऊपर सिंगल एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, ये सारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। फॉर एग्जांपल ये इसकी सिंगल एक ओपनिंग होती है जहाँ से जो है वो वाटर और सब कुछ लीव होता है, और वाटर फूड पार्टिकल लीव होते हैं और एंटर होते हैं बॉडी में। तो ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इसी में जो है वो इसमें एक ओपनिंग सिंगल होती है जिसे हम माउथ बोलते हैं। तो माउथ के जरिए ही जो है वो वाटर एंटर होता है और लीव करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को। ठीक है, अब फूड इनका क्या होता है, इनका फूड जो है वो स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं, उसको ये खाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट टर्म है नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट के बारे में, नाइडोसाइट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो डिफेंस ऑफेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नेमेटोसिस्ट क्या करते हैं, ये शिकार करने के लिए, खाने के लिए, फूड की कैप्चरिंग के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं। तो ये नेमेटोसिस्ट क्या होते हैं, इंटेंगल एंड पैरालाइज प्रे, यानी कि ये इनका काम क्या होता है कि इन्होंने जकड़ना होता है प्रे को। पैरालाइज मतलब उसको जो है वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहने देते। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसको ये एज अ फूड जो है वो इसको ले जाते हैं। अब इनका फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे इनके अंदर सारा मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इनके अंदर जो फूड है वो फूड जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर होगा। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो फूड को लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है, स्लिपरी सा उसको मटेरियल बनाते हैं। कुछ फूड जो है ये फैगोसाइटोसिस करके लेके जाते हैं। अब फूड के पार्टिकल क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मतलब कि फूड के पार्टिकल जो है वो जुड़ जाते हैं, उसके अंदर एंटर हो जाते हैं फूड वैक्यूल में। ठीक है, अब फूड वैक्यूल में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होती है। अब फूड की मूवमेंट किस तरीके से होती है, पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन होती है, उसके ज़रिए फूड की मूवमेंट होती है। अब हम जो देखते हैं कि जो मटेरियल डाइजेस्ट हुआ होता है वो तो बॉडी में यूज़ हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो इनके अंदर बेसिकली मेंटेनेंस फंक्शन यही होता है कि माउथ के ज़रिए ही वाटर या फूड एंटर होता है, वहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है और या वाटर एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, और बेसिकली इनमें क्या होता है कि फूड वैक्यूल के साथ अटैच होता है, फूड वैक्यूल में कंप्लीट उसकी डाइजेशन होती है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये जी हो गया हमारा मेंटेनेंस फंक्शन का एक टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है वो हम उसमें मेंटेनेंस फंक्शन में बात करते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन में हम सारे फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना बेसिकली। तो अब इसमें डाइजेशन वाली बात तो हमने कर ली। अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट इनमें क्या होती है, इनमें बायोंसी ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पता है ये वाटर में रहने वाले हैं। तो बायोंसी होती है एबिलिटी टू फ्लॉट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो उसको फ्लॉट करने में, तैरने में मदद देती है, वो फोर्स। ठीक है, आप कह सकते हैं। अब देखें जी, इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, क्योंकि वाटर के अंदर है तो वाटर इनके अंदर जो है वो हो जाता है, वाटर अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं और अपने आप को प्रेशराइज करके, यानी कि वो एक स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या है, ये कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। अब देखें जी, एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी बुक में जो है ना, आपके पीपीटीज हैंडआउट्स में ये चीज़ बताई गई है कि पॉलिप जो है जब माउथ क्लोज कर लेती है, पॉलिप जब माउथ क्लोज कर लेती है तो वाटर कंप्रेस होता है और पॉलिप इलोंगेटेड हो जाती है। और जब पॉलिप का
माउथ ओपन होता है तो वाटर एस्केप करता है, वाटर माउथ जाहिर बात है ओपन होगा तो वाटर बाहर निकलेगा। तो वाटर जब एस्केप करेगा तो पोलिप जो है वो कोलैप्सिस हो जाएगी, यानी कि पोलिप पिचकी हुई स्ट्रक्चर में हो जाएगी, दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे उसके माउथ। पानी जब निकल जाएगा, जब पानी एंटर होगा तो पोलिप इलोंगेटेड होगी, उस वो फूल जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से जो उस कैविटी में जो फ्लूइड फिल्ड होगा उससे जो वो पानी फिर उसकी दीवारों में प्रेशर लगाता है तो एक टर्जिडिटी आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे वो अपनी सपोर्ट में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बोलते हैं। उसके बाद ये पॉलिप्स जो हैं वो ग्लाइड करते हैं वेरी स्लोली, ठीक है, कुछ पॉलिप्स ग्लाइड भी करती हैं। अब मेडूसा जो है वो स्विमिंग और फ्लोटिंग मूवमेंट करता है, या स्विम करते हैं या फ्लॉट करते हैं, और जो पॉलिप्स होते हैं वो अक्सर ग्लाइड करती हैं। उसके बाद इन नर्वस कोऑर्डिनेशन इनमें कैसे होती है, नर्व सेल्स इनमें होते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे नियर द मेजोग्लिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इनमें नर्व नेट होता है जो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सिस। अब नर्व इम्पल्सिस किसके रिस्पॉन्स में बनती हैं, लोकलाइज स्टिमुलाई, कोई भी उनको स्टिमुलस मिलेगा तो उसके रिस्पॉन्स में नर्व इम्पल्सिस जनरेट होंगी। अब इनकी जो है वो स्पेसिफिक साइड, पोलिप या मेडूसा पे स्पेसिफिक साइड होते हैं जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या मतलब है कि इनमें नर्व सेल्स होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन होती है, इनके अंदर रिसेप्टर सेल होते हैं, और रिसेप्टर सेल जो है वो कोई भी उनको जो है वो लोकलाइज स्टिमुलस मिले, कोई भी उनको स्टिमुलस मैसेज मिले तो उसके नतीजे में वो नर्व इम्पल्स उसके रिस्पॉन्स में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा टॉपिक नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। टॉपिक नंबर 42 की तरफ आते हैं, तो उसमें है जी रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम देखें तो रिप्रोडक्शन इनमें बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले जी रीजनरेशन करते हैं, दूसरा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और तीसरा जो है वो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रीजनरेशन क्या है कि उनका कोई भी बॉडी का पार्ट उससे जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अगर फर्ज करें एक पार्ट जो है वहाँ से कट ऑफ हो गया तो वो वहाँ पे उसी पार्ट को दोबारा से बना लेंगे, ठीक है, तो ये होता है रीजनरेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि इसमें ये बडिंग करते हैं कि उनकी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से एक बर्ड जो है वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है, बाद में डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है सेक्सेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ये डायोशियस होते हैं, ठीक है। डायोशियस का मतलब क्या है कि दोनों ही बॉडी जो है वो डिफरेंट सेक्सेस पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होएगी, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से लार्वा, लार्वा इनमें होता है प्लैन्यूलर लार्वा। ये आपने बात याद रख लेनी है कि नाइडेरियंस में जो लार्वा है वो प्लैन्यूलर लार्वा है। अब कुछ स्पीशीज उसने बोला है कि मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब है कि इसमें एक ही बॉडी पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोशियस तो हैं लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, यानी कि वो दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि उनमें मेल जो है वो पहले डेवलप हो जाता है, फीमेल बाद में होती है, ठीक है। और वैसे भी जो मेल के गैमेट्स होते हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बाहर एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो एग वहीं पर रिटेन रहता है, तो इसलिए जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती है। एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लार्वा इनमें प्लैनुला होता है, और दूसरा मोनोशियस जो स्पीशीज़ हैं नाइडेरियंस में उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल में जी आते हैं जी जेलीफिश। जेलीफिश की क्लास स्काइफोज हुआ, ये डायोशियस होते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रोबलाइजेशन। अब स्ट्रोबलाइजेशन क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पोलिप होती हैं वो डेवलप करती हैं अ स्टैक ऑफ मेडूसॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें एक ग्रुप, समझ लें ग्रुप ऑफ मेडूसाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो बाद में फिर वहाँ से बडिंग होती है, यानी कि एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो वहाँ से बड ऑफ होता है, बड ऑफ होकर वो इंडिपेंडेंट मेडूसी में डेवलप हो जाता है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये है कि सिंपली जो है वो फर्ज करें कि ये एक पोलिप है। पोलिप क्योंकि वाज लाइक होती है, पोलिप के ऊपर इस तरह जो है ना एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और इसमें स्टैक ऑफ सेल बनेगा, ठीक है। बाद में वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट होके डेवलप कर जाएगा, ये सेपरेट होके जो है वो इंडिपेंडेंट मेडूसी में डेवलप हो जाएंगे इस तरह। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोबलाइजेशन। उसके बाद ही हम टॉपिक नंबर 43 में आते हैं, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्लास हाइड्रोजोआ। तो इसमें सबसे पहले हमने देखते हैं हाइड्रोजोआ में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होती हैं, एक होती है पॉलिप, दूसरी मेडूसा, ठीक है। इनकी 9000 स्पीशीज हैं हाइड्रोजोन्स की, ठीक है। 3 मेजर क्लासेस हैं हाइड्रोजोआ। बेसिकली हम अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो इसकी 3 बेसिक क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है। इनकी आपने जो है वो एग्जांपल वो अच्छे से याद कर लेनी है कि हाइड्रोजोआ में हाइड्रा आते हैं, स्काइफोजोआ में जेलीफिश आती हैं, एंथोजोआ में सी एनीमोन और कोरल्स आते हैं। ये सारी क्या है जी, फाइलम नाइडेरिया की क्लासेस हैं। उसके बाद हम क्लास हाइड्रोजोआ, ये ऊपर क्लास हाइड्रोजोआ लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा गया है। पहले बेसिकली ये पॉइंट आउट करना था कि 3 मेजर क्लासेस हैं फाइलम नाइडेरिया की। उसके बाद हम क्लास हाइड्रोजोआ पे आते हैं। तो क्लास हाइड्रोजोआ के अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो 2 बॉडी फॉर्म है, पोलिप और मेडूसा, और 9000 इनकी स्पीशीज़ हैं। अब ये सारी क्या है, स्मॉल है,
मरीन फ्रेश वाटर हैं, मरीन भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनके लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जी हम हाइड्रोजोन्स की अगर जो है वो डिस्टिंग्विश फीचर की बात करें तो 3 बेसिक इनके अंदर मेन करैक्टर है। नंबर फर्स्ट पे इनमें होता है निमेटोसिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये नाइडेरियंस हैं, ठीक है, नाइडेरियंस हैं तो नेमेटोसिस्ट तो लाजमी होगा, नाइट्रोसाइट्स लाजमी होंगे। तो जो नेमेटोसिस्ट है वो ओनली इन एपिडर्मिस, इसमें डिस्टिंग्विश फीचर क्या है कि नेमेटोसिस्ट सिर्फ एपिडर्मिस पे होंगे, जो गमीट्स हैं वो एपिडर्मल होंगे और रिलीज्ड होंगे, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर गमीट्स रिलीज होंगे, ठीक है। दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर इसमें ये है। पहला डिस्टिंग्विश फीचर ये है कि नेमेटोसिस्ट एपिडर्मिस पे होंगे, दूसरा गमीट्स जो है वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज होंगे और एपिडर्मिल होंगे, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज नहीं होंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है कि जो गमीट्स हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज नहीं होंगे बल्कि वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज होंगे। उसके बाद इनमें नंबर थर्ड मिजोगलिया जो होता है उसके अंदर अमीबॉइड या मीजनकाइमा सेल नहीं होते। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिजोगलिया में अमीबॉइड या मीजनकाइमा सेल होते हैं लेकिन इनमें नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम इनके जो है वो लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जी ये मेडूसा है, मेडूसा फार्म में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो एग और स्पर्म बनाएगा, एग स्पर्म से जाइगोट बनेगा, जाइगोट ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से आगे स्विमिंग प्लानुला लार्वा बनेगा, फिर वो पहले फ्री लिविंग से इनकी स्विमिंग होएगा, फिर वो ससाइल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एग्जाम पे सेटल हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट्स न्यू कॉलोनी, उसके ऊपर न्यू कॉलोनी बनना शुरू हो जाएगी। इस न्यू कॉलोनी को हम जो है वो गैस्ट्रोजॉइड कहेंगे, जो ऊपर वो उसकी मतलब कि उस एक फीडिंग लार्वा जो होता है उसको हम गैस्ट्रोजॉइड बोलते हैं। उसके बाद ये जो फीडिंग लार्वा है इसको हम गैस्ट्रोजॉइड बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा जी, ये गैस्ट्रोजॉइड से जो है वो गैस्ट्रोजॉइड और मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो उसमें जो है वो एक मेडूसा बर्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसका ही आगे एक हम स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे गोनोजॉइड। अब गोनोजॉइड क्या करेगा, एंटरिंग मेडूसा में इंटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मतलब कि ये गोनोजॉइड डेवलप करके मेडूसा बना देगा, ठीक है। तो इसी तरह इनके अंदर ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो उसके बाद ही हम बात करते हैं गोनियोनेमस। इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्टेटोसिस क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं। इसके सेंटर में एक स्टोनी मटेरियल होता है, एक पत्थर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टेटोलिथ बोलते हैं, ठीक है, और बाकी फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को मेंटेन करता है, यानी कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना इधर को मूव होगा तो ये जो स्टेटोलिथ है ना ये जाके उसकी दीवार के साथ वो भी उस क्योंकि ये सारा फ्लूइड है ना तो वो स्टेटोलिथ वहाँ से मूव करके दीवार के साथ टकराएगा, फिर ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन जो है वो ख़राब हो रही है तो फटाफट जो है उसी पोजीशन वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो ये स्टेटोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्टेटोसिस एक्चुअली में है क्या। अब गोनियोनेमस में स्टेटोसिस्ट होता है। अब जब भी गोनियोनेमस जो है वो टिल्ट होगा यानी कि थोड़े सा उसका स्ट्रक्चर ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो फटाफट जो है ना ये स्टेटोलिथ जो है ना उसको उसी पोजीशन को मेंटेन कर देगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये पोजीशन की मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद ही हम हाइड्रा में बात करते हैं तो हाइड्रा कॉमन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी गोनियोनेमस में पहले हम बात कर लेते हैं। गोनियोनेमस जो है वो डाइओशियस होते हैं और ये शेड कर लेते हैं अपने गमीट्स को और गमीट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं लार्वा में। उसके बाद हाइड्रा में कॉमन फ्रेश वाटर है, इनके अंदर मेडूसा स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम आगे इसके टेस्टिस और स्पर्म के बारे में टेस्टिस और ओवरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टेस्टिस बेसिकली कॉनिकल एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ द बॉडी है। एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं जो इंटरस्टिशियल सेल में डेवलप हो जाते हैं, इनमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस से जो है वो टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब मियोसिस होगी तो स्पर्म मियोसिस होगी, पहले एपिडर्मल सेल में जो है माइटोसिस होगी, टेस्टिस की फॉर्मेशन होएगी, फिर उसके बाद ये मियोसिस होएगी तो मियोसिस होके तो मियोसिस स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी और इससे स्पर्म मेच्योर हो जाएंगे। जब स्पर्म मेच्योर हो जाते हैं तो वो एग्जिट कर देते हैं टेस्टिस को, टेस्टिस से रिमूव आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब ओवरीज जो हैं ओवरीज भी इंटरस्टिशियल सेल से ही बनेंगी, ठीक है। ओवरीज में एग सेल होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म होते हैं, हमें पता है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स एग सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे एग सेल वहाँ पे रिटेन रहेगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और एक रेजिस्टेंट शेल जो है वो अपने गिर्द जो है वो जाइगोट बना लेगा। अब वो शेल जो है वो स्प्रिंग के सीज़न में हैच कर जाएगा एग, ठीक है,
एग यानी कि हैश हो जाएगा, वो जो जाइगोट होगा तो वो डेवलप कर लेगा इनटू अडल्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिक्टाइलोजॉइड। अब डिक्टाइलोजॉइड क्या होते हैं कि जिनके सिंगल लॉन्ग टेंटिकल होते हैं आर्म्ड विद नाइट्रोसाइड, नाइट्रोसाइड के साथ ही एक लॉन्ग टेंटिकल होता है इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर कैप्चरिंग प्रे, ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे फाइसीलिया एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, फाइसीलिया फाइसेलिस जो है वो हम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को बोलते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो हमारा जो है टॉपिक नंबर 43 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक नंबर 44 पे आते हैं, फाइलम नैटेरिया में क्लास स्काइफोजोआ पे। हाइड्रोजोआ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके मेंबर्स ये ट्रू जेलीफिश हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स। अब इनकी डोमिनेंट स्टेज मेडूसा है। पहले में हमने हाइड्रा में बात किया, सॉरी हाइड्रोजोआ में हमने बात की कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर मेडूसा स्टेज एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज जो मेडूसा होती है। गमीट्स जो गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है, पहले एपिडर्मल इन ओरिजिन थे, इसमें गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन है। नाइट्रोसाइड और गैस्ट्रोडर्मिस में होते हैं और एपिडर्मिस में भी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं यूरेलिया, ये कॉमन स्काइफोजोन है और ये पैसिफिक अटलांटिक कोस्टल वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे पाया जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब माउथ जो है वो इनका माउथ जो है वो ओपन होता है स्टमक में। स्टमक में 4 पाउचेस होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक पाउचेस बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही इसके जो है वो नाइट्रोसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रोपेलिया। रोपेलिया इसमें जो है वो ये 8 स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और ये सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। इसमें 2 सेंसरी पिट्स होती हैं एसोसिएटेड विद स्टेटोसिस्ट एंड फोटोरिसेप्टर ओसलाई, ठीक है। फोटोरिसेप्टर जो है ओसलाई की फॉर्म में होते हैं। अब देखिए जी रोपेलिया क्या है, ये एक्चुअली एसोसिएटेड होता है स्टेटोसिस्ट के साथ और फोटोरिसेप्टर के साथ। स्टेटोसिट यानी कि जिसने पोजीशन मेंटेन करनी है, फोटोरिसेप्टर जिसने लाइट को सेंस करना है। फोटोरिसेप्टर इसमें कौन से होते हैं? ओसिलाई, ठीक है। अब जब लाइट को सेंस करने वाले रिसेप्टर हैं तो मतलब वो लाइट की तरफ मूव करेंगे, तो लाइट की तरफ मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोटैक्सिस। तो फोटोटैक्सिस इनमें टैक्सिस इनमें क्या होती है? नेगेटिव फोटोटैक्सिस, यानी कि ये अवे फ्रॉम द लाइट जो है वो मूव करते हैं, ये टुवर्ड्स लाइट मूव नहीं करते। अगर टुवर्ड्स लाइट की तरफ मूवमेंट हो तो हम उसको पॉजिटिव फोटोटैक्सिस बोलते हैं। अब देखें जी रोपेलिया क्या है। अब इसमें बेसिकली हम बात करें तो 8 गोनेड्स होते हैं गैस्ट्रिक पाउचेस में, ठीक है। यानी कि 4 गैस्ट्रिक पाउचेस हैं तो 2 गोनेड्स जो है वो पर गैस्ट्रिक पाउच होंगे, ठीक है। तो गमीट्स जो है वो उनके अंदर उन्हीं पाउचेस के अंदर रिलीज होते हैं। तो इसके अगर हम लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जी ओरल लोब है ये किसकी? अडल्ट मेडूसा की। ये अडल्ट मेडूसा एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एग को भी स्पर्म आके जो है फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ से लार्वा बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से लार्वा, लार्वा होता है प्लेनुला, प्लेनुला लार्वा बाद में स्काइफिस्टोमा, स्काइफिस्टोमा यानी कि एक डेवलपिंग लार्वा जो अपने ऊपर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मतलब कि पोलिप के ऊपर स्ट्रक्चर्स कुछ टेंटिकल्स डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जी ये जो बडिंग पोलिप है, यानी कि जो पोलिप है इसके ऊपर बडिंग होगी, बडिंग हो गए वो ई फायरा जो है वो बनाएगा। ई फायरा फिर ई फायरा भी एक स्ट्रक्चर स्पेशलाइज। ई फायरा जो लार्वा है वो फिर नेक्स्ट जो है वो आगे फिर एक मेडूसा डेवलप कर देगा। तो इसी तरह इसके अंदर ये वाला लाइफ साइकिल चलता रहेगा जी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 45 पे आते हैं, क्लास एंथोजोआ के बारे में। तो इसके अंदर मेडूसा स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, लैक होती है। कॉलोनियल होते हैं, सोलिटरी। कॉलोनियल का मतलब कॉलोनीज बना के भी रहते हैं, सोलिटरी मतलब वो सिंगल भी रहते हैं। अब सारे इसमें मैरीन हैं, ठीक है। पॉलिप डिफर्स फ्रॉम हाइड्रोजोन्स पॉलिप। इनकी पॉलिप जो है वो हाइड्रोजोन की पॉलिप से बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। अब इनका जो माउथ है वो ओपन होता है फेरेंक्स में, ठीक है। फिर फेरेंक्स आगे फेरेंक्स क्या है? एक्चुअली ये बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशन है, एक फोल्डिंग है बॉडी वॉल की जो फेरेंक्स में डेवलप हो गई है। अब इसके अंदर मिजेंट्रीज भी होती हैं। मिजेंट्रीज के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोसाइड्स होते हैं और गोनेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि इनमें मिजोग्लिया जो है उसके अंदर अमीबॉइड मेसेनकाइमल सेल होते हैं, जबकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो है वो क्लास हाइड्रोजोआ में जो है वो अमीबॉइड सेल्स नहीं होते मिजोक्लिया में। अब यहाँ पे जी एक्सटर्नली देखने में, बाहर से देखने में ये रेडियल सिमेट्रिकली लगते हैं और इंटरनली ये बाई रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं सी एनिमोन की। तो सी एन इसके एग्जांपल में आते हैं सी एनिमोन। सी एनिमोन फीड कैसे करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस को खाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करने के लिए कैप्चर प्रे करते हैं और फिर शो बोथ एक्सटर्नल सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके टेंटिकल्स की वजह से ये प्रे को कैप्चर करते हैं और इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस को ये खाते हैं और इनमें दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जी पेडल लेसरेशन। पेडल लेसरेशन
ठीक है, कि ये सी एनिमोन में होता है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है कि इनके पाँव की जो इनका जो पाँव होता है, पैडल जिसे हम बोलते हैं, ये पीडल बोलते हैं, उसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं पेडल डिस्क। ठीक है, अब अगर कोई उसका पीस वहाँ से ब्रेक हो जाए, टूट के सेपरेट हो जाए वहाँ से, तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देता है। इसको हम बोलते हैं पेडल लैसरेशन। ठीक है, पेडल लैसरेशन ऐसा प्रोसेस सी एनिमोन में होता है कि उसमें पैडल डिस्क में जो कोई भी अगर उसका एक पीस भी ब्रेक हो जाए तो वो पूरा न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इसको हम बोलते हैं पेडल लैसरेशन। अब ये मोनोशियस भी होते हैं और डायोशियस भी होते हैं। जो मोनोशियस होते हैं वो प्रोटेंडरी होते हैं। प्रोटेंडरी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ये है कि जिसमें मेल जो है वो पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल जो है वो बाद में डेवलप होती है। प्रोटेंडरस एक ऐसी टर्म है, प्रोटेंडरी या प्रोटेंडरस, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होता है, क्योंकि मेल और सेक्स मोनोशियस है, तो मोनोशियस का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, कि दोनों सेक्सेस एक ही जो है बॉडी पे प्रेजेंट है। अब प्रोटेंडरी क्या होगा कि उसमें मेल जो है फर्स्ट डेवलप हो जाएगा और फीमेल जो है वो बाद में डेवलप होगी। अब इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, इंटरनल भी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है। ठीक है जी। उसके बाद जी हम इसमें जो है वो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होएगी तो उसके बाद प्लेनुला लार्वा होगा। प्लेनुला लार्वा क्या करेगा, सेटल इनटू द सबस्ट्रेटम में सेटल हो जाएगा। और इस एग्जांपल में आते हैं सी फैंस, सी पेंस, सी वाइप्स, रेड कोरल्स और ऑर्गन पाइप कोरल्स वगैरह, ये सारी इस एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारा 45 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 46 टॉपिक पे बात करते हैं, फाइलम टीनोफोरा। इसमें सी साइलेंट है, हम इसको टीनोफोरा बोलेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बेसिकली क्या है। इसमें 90 स्पीशीज़ होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर्स हैं, मरीन होते हैं, बायरेडियल सिमेट्री होती है, जेलेटिनस मिजोग्लिया होता है, नवनेट होता है, कोलोब्लास्ट। तो इनमें जो है वो कोलोब्लास्ट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं, अपने साथ चिपकाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अपने साथ अटैच कर लेते हैं प्रे को। ये एडहेसिव स्ट्रक्चर इसलिए है कि ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें 8 रोज ऑफ सिलरी बैंड्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जिसको हम कॉम्ब्रोस बोलते हैं, कॉम्ब्रोस का काम क्या होता है, इन्होंने लोकोमोशन करनी होती है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे जी प्लेरोब्रेंकिया जो है, इसमें स्फेरिकल या ओवाइड इनकी बॉडी होती है और ये 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, फाइलम टीनोफोरा का एक मेंबर है। उसके बाद जी हम मेन जो इनका की करेक्टर है कोलोब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पॉइंट है। कोलोब्लास्ट एक्चुअली में क्या है, ये स्टिकी रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं। यानी कि रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स का मतलब है कि ये जो है वो यानी कि एक चीज़ जैसे फ़र्ज़ करें कि जो जैसे स्प्रिंग होता है वो आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है। तो रिट्रैक्टाइल का मतलब है, फ़र्ज़ करें कि ये ऐसे है, तो रिट्रैक्टाइल का मतलब है कि ये ऐसे बाहर भी मूव हो जाता है और फिर वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो रिट्रैक्टाइल टेंटिकल होता है, इसका काम क्या होता है, ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कोलोब्लास्ट की समझ आपको आ गई कि कैप्चरिंग प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि इसमें 2 ग्रेनेड्स होते हैं एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ग्रेनेड्स इनके 2 हैं, इनके टेस्टिस और ओवरी। गमीट्स जो वो शेड होंगे माउथ के ज़रिए और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होएगी और लार्वा जो है वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक नंबर 47 है, जो है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई भी एमसीक्यू पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो डिस्कस करने वाली थी, इसलिए ये हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, बिकॉज हमारी वीडियो क्या है, हमारा लेक्चर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मिड टर्म के हवाले से है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये टॉपिक हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 48 ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान, इनके बारे में बात करेंगे, इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। फाइलम नाइडेरिया वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसके 3 बेसिक फाइला हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के। ठीक है, सॉरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में 3 बेसिक फाइला आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमार्टिया एंड गैस्ट्रोट्राइका। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स हैं। फर्स्ट बाइलेटरी सिमेट्रिकल एनिमल्स, के ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो चिपटे इनकी बॉडी होती है और ये इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। इससे पहले हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी है, बाइरेडियल सिमेट्री पढ़ी है, लेकिन ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइलेटरी सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 जर्म लेयर्स हैं और एसिलोमेट है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अब इनकी बेसिक आगे 3 फाइला हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस है, निमार्टिया है एंड गैस्ट्रोट्राइका, ये 3 बेसिक फाइला हैं। ठीक है,
अब प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लैटवर्म्स आते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। निमर्टिया में क्या है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स हैं, अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी। इन वर्म्स के ऊपर सेगमेंट्स नहीं होते, अनसेगमेंटेड वर्म हैं और सॉफ्ट बॉडी होती है। मेरिन होते हैं सारे और फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोट्राइका है, गैस्ट्रोट्राइका जो है वो लिव इन स्पेस बिटवीन बॉटम सेडिमेंट्स, जो यानी कि समुंदर की तह में जो समुंदर की जो सेडिमेंट्स होती हैं, ठीक है, बॉटम सेडिमेंट्स, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें यह है कि पीडोमॉर्फोसिस, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि इनमें पीडोमॉर्फोसिस होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पीडोमॉर्फोसिस क्या होता है कि इसमें लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि लार्वल फॉर्म पे ही सेक्स ऑर्गन उस पर डेवलप हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीडोमॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लार्वा ही रहता है। अमूमन हम देखते हैं कि लार्वा जो है वो अडल्ट फॉर्म में बनता है, फिर उसमें सेक्सेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें लार्वल फॉर्म पे ही सेक्सेस जो है वो अपीयर हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको इसलिए इसको हम बोलते हैं पीडोमॉर्फोसिस। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 49 है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो इसकी फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में सबसे पहले जो है फ्लैटवर्म्स आते हैं और इनका साइज़ 1 मिलीमीटर और लेस टू 25 मीटर इन लेंथ इनकी साइज़ ये होता है। 20,000 इनकी स्पीशीज़ हैं। मीजोडर्मली सेल्स होते हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड, जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और ये लूजली टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। अब इन पैरेन्काइमा सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करनी होती है, न्यूट्रेंट का स्टोरेज करने में, मोटिलिटी में और ऑक्सीजन को स्टोर करने में। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की 4 बेसिक क्लासेस हैं। नंबर फर्स्ट पे है ये टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया और ट्रिमाटोडा और सेस्टोइडा, ठीक है। ये 3 जो है वो इसकी एग्जाम्पल हैं, और सॉरी 3 इसकी 4 इसकी क्लासेस हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की? इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, ऐसी चपटी होती है, चपटी हुई इनकी बॉडी होती है, और इनमें जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ए सिलोमेट है कि सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और दूसरा इसके अंदर जो है वो अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, ये सेगमेंटेड बॉडी वर्म्स नहीं होते, अनसेगमेंटेड बॉडी वर्म्स होते हैं। उसके बाद एक इनकम्प्लीट गट होती है। इनकम्प्लीट गट क्या होती है? माउथ टू एनस, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर कंप्लीट गट नहीं होती, इनकम्प्लीट गट होती है। उसके बाद ये सेफलाइज्ड भी हैं, ठीक है, यानी कि सेफेलिक रीजन भी इनमें प्रेजेंट होता है। अब सेफेलिक रीजन बोलते हैं सर वाले हेड रीजन को, ठीक है। अब सेफेलिक रीजन में एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर हेड रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव इनका जो है स्ट्रक्चर होता है। हर्माफ्रोडिटिक का मतलब है कि बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। तो ये थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 बेसिक क्लासेस का भी। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। उसके बाद ही हम टॉपिक नंबर 50 पे आते हैं। क्लासिफिकेशन अप टू क्लास 4 क्लासेस हैं इनकी। क्लास टर्बुलेरिया, क्लास मोनोजीनिया हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास ट्रिमेटोडा और क्लास सेस्टोइडा, ठीक है। तो इसमें जी क्लास टर्बुलेरिया में सबसे पहले ये क्या है? फ्री लिविंग है, एक्वेटिक होते हैं, 3000 इनकी स्पीशीज़ हैं, इनके जो इनमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और सिलिएटेड सरफेस होती है। उसके बाद क्लास मोनोजीनिया में क्या होता है कि मोनोजेनेटिक जो है ये फ्लूक्स हैं, ठीक है, ये पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, उन वर्टिब्रेट्स के ऊपर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट आउटर सरफेस पर रहते हैं, ऑल पैरासाइट हैं, और 1100 इनकी स्पीशीज़ है। उसके बाद क्लास ट्रिमेटोडा के बारे में पढ़ते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा के सारे मेंबर्स जो है पैरासाइट हैं, इनमें होल्ड फास्ट डिवाइसेस होते हैं, यानी कि उसके अंदर धंसाने के लिए, यानी कि जिसकी एक्टोपैरासाइट है आउटर सरफेस पे रह रहे हैं, तो ये उसके अंदर यानी कि पेनिट्रेशन के लिए, ठीक है, वहाँ से फूड को कैप्चर करने के लिए, वहाँ से ब्लड को सक करने के लिए इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं, जिसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। अब इनके लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फेजेज इनमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी 2 जो है वो सब क्लासेज हैं ट्रिमेटोडा की, ठीक है। ट्रिमेटोडा की 2 सब क्लासेज हैं, जिसको हम एब्रीविएट कर दिया है एडी से। एडी यानी कि एस्पीडोगैस्ट्रिया और दूसरी डाइजीनिया, ठीक है, ये 2 इनकी क्लासेस हैं, एस्पीडोगैस्ट्रिया और डाइजीनिया। एस्पीडोगैस्ट्रिया जो है ये एंडोपैरासाइट है मोलस्क का, ठीक है, इनके अंदर ओरल सकर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, 32 इनकी स्पीशीज़ हैं। डाइजीनिया जो है वो
एंडोपैरासाइट हैं, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स के हैं, वो मोलस्के थे, ये वर्टिब्रेट्स के हैं। और 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं इनमें, इनकी बॉडी में, और ओरल सकर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 और मोर होस्ट जो है वो इन पर इनकी लाइफ साइकिल जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। और इसकी स्पीशीज़ जो है वो 1350 जो है वो इसकी स्पीशीज़ हैं, इनके 1350 इसकी स्पीशीज़ हैं। उसके बाद ये क्लास सेस्टोइडा है। जो सेस्टोइडा में के सारे मेंबर्स पैरासाइट हैं, कोई डाइजेस्टिव ट्रैक इनके अंदर नहीं होती, और ये टेप वर्म्स होते हैं। और इसकी जो स्पीशीज़ हैं 3500 इसकी स्पीशीज़ होती हैं। अब सेस्टोइडा की आगे से जो है 2 सब क्लासेस हैं। सबसे पहले जी है जी सेस्टोडेरिया और यूसेस्टोडा, ठीक है, यूसेस्टोडा, ठीक है। तो जो सेस्टोइडिया है, टोइडेरिया है, इसमें लार्वा जो है वो क्रस्टेशियंस को खाता है। अडल्ट जो है वो फिशेस को खाते हैं। लार्वल फॉर्म में ये क्रस्टेशियंस को खाते हैं, अडल्ट फॉर्म में ये फिशेस को खाते हैं। इसकी 15 स्पीशीज हैं। बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू प्रोग्लॉटिड, इनमें प्रोग्लॉटिड नहीं होते, इनके बॉडी सेगमेंट्स में नहीं होती। अब यूसेस्टोडा जो है, इसमें ये ट्रू टेपवर्म्स हैं। बॉडी डिवाइडेड, बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 स्कॉलेक्स, नेक और स्टोबिला, ठीक है। अब ये क्या है जी, इसमें प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट होते हैं, मैनी प्रोग्लॉटिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसकी स्पीशीज़ है 1000 स्पीशीज़ जी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 41 से 50 लेक्चर्स को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ये बहुत मेहनत करके स्पेशली वीयू के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एफर्ट की जा रही है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।